रक्तं जयं 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 पवित्र आत्मा देता पवित्र आत्मा देता मसीह पवित्र आत्मा देता मसीह बोलो है ना रक्तं जयं रक्तं जयं रक्तं जयं रक्तं जयं रक्तं जयं रक्तं जयं रक्तं बोलो बोलो यीशु मसीह की जय। पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। Holy Spirit is with us. क्या आप खुश हैं? Are you happy? और एक दिन प्रभु की उपस्थिति में One more day in God's presence. प्रभु के नाम से हम दिन को चालू करेंगे। We start with God's name in our lips. आइए पास्टर सलीना में प्रार्थना में अगुवाई Shall we करें। pray? Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, thank you once again for this beautiful day, इस अच्छी दिन के लिए धन्यवाद। for all the good things that you have done for us. जो अच्छी बातें आप हमारे जीवन में किए, धन्यवाद यीशु। John 14:14 says, योहन्ना 14:14 कहता है, if you ask anything in my name, I will do it. आप मेरे नाम से जो भी मांगेगा मैं उससे करेंगे। Thank you, God. We can come to you at any time हम आपके चरणों में कोई समय आ to सकता, ask what we need. जो भी हम पूछते हम जो जरूरत है। Matthew 7:7 says, मत्ती 7 उसका 7 कहता ask है, and you receive, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, seek and you find, ढूंढो तो तुम पाओगे, knock and the door shall be opened. खटखटाओ तो तुम्हारे लिए दरवाजा Thank you, खुलेगा। God. We can ask, seek and knock. हमें मांग सकते हैं, खोज सकते हैं और खटखटा सकते हैं। 24/7, you are always there for us. 24/7 में आप 24 घंटे आप उपलब्ध। धन्यवाद। We too want to surrender our life to you. हम अपनी जीवन को आपके हाथ में देता हूँ। We want to make ourselves available for you, Lord, हम आपके लिए उपलब्ध है परमेश्वर, all the time. हमेशा परमेश्वर। You are our everything. आप हमारा सब कुछ है, We trust in you. हम आप पर भरोसा करते हैं। Lead us today, Lord. आज हमें अगुवाई The कर, whole day we want you to obey you. हर पूरे दिन को आप हमें चलाइए। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Come, Holy Spirit. आओ पवित्र, Lead and guide us. हमें अगुवाई कर। All glory to your name. सारी महिमा तुझे देता हूँ, In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. क्या हम तैयार हैं? Are you ready? आइए हम पढ़ेंगे लेवियों की किताब We 17 shall उसका read 10 और Leviticus 11। 17, 10 and 11. लेवियों की किताब Leviticus लेविटिकल chapter 17 17, 10 और 11। 10 and 11. फिर इसराइल के घराने के लोगों में से And whatever man of the house of Israel, या उनके बीच रहने वाले or of परदेशियों the में से strangers मनुष्य क्यों ना हो who sojourn among you, जो किसी प्रकार का लहू खाए, who eat any blood, मैं उस लहू खाने वाले के विमुख I will set my face against that person होकर उसको who eats उसके blood, लोगों के बीच में से नष्ट कर and will be डालूं, cut him off from among his people. क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता For है the life of the flesh is और the उसको blood, मैंने तुम लोगों के वेदी पर चढ़ाने के and I लिए give दिया it to you upon the altar कि तुम्हारी प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, to make atonement for your souls. क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित For it होता is है। the blood that makes atonement for the soul. प्रेरितों के काम 15 उसका 29 Acts chapter 15, 15 19, 29 29 29. मिला Acts chapter कि तुम मूर्तों पर बलि किए हुए से 15, 15 कि तुम मूर्तों पर बलि किए हुए से और लहू से गला घोटे हुए मांस से व्यभिचार से दूर रहो। that you abstain from things offered to idols, from blood, from things strangled, and from sexual morality. इनसे दूर रहो तो तुम्हारा भला होगा, आगे शुभ होगा। If you keep yourself from these, you will do well, fare well. आज मेरी विषय है यीशु मसीह की लहू में सामर्थ्य। Today my topic is there is power in the blood of Jesus. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. सामर्थ्य Hey, महान सामर्थ्य
यीशु के लहू में सामर्थ है मान सामर्थ है। यीशु की पवित्र लहू से। ब्लड लहू बहुत ही सामर्थ और जीवन है उसमें। Blood is very important. There is life in that. इस्राएली लोग को परमेश्वर लहू की महत्वपूर्ण को बताया। God showed the power of the blood to Israelites. नूह से समय में प्रभु ने कमांड किया था। From the time of Moses, God commanded. नूह के समय से From the time of Noah, God उत्पत्ति 9 commanded. उसका 4 में लिखा है। Genesis chapter 9 verse 4 says it. उत्पत्ति 9 Genesis 9:4. सब चलने वाले जंतु तुम्हारे आहार होंगे। All creeping things will be your food. जैसा तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए गए वैसे ही अब सब कुछ देता हूँ। थर्ड एंड फोर्थ 9, 3 and 4। Every moving thing that lives shall be food for you. I have given you all things, even as the green herbs. पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम ना खाना। But you shall not eat flesh with its life. That is, Amen. that is his blood. लहू को मत खाना। Don't eat blood. हालेलुया। इसलिए हलाल और झटका हिंदू और मुसलमान के बीच में ये बातें होती हैं। Therefore, there is halal and which is common between Hindu and Muslim. झटका मारते तो लहू क्लॉट हो जाते हैं, हलाल करते तो वो जब आस्ते आस्ते काटते हैं तो लहू पूरी तौर से उस शरीर से चू जाता है। If you hit in one stroke, the blood gets clotted. But if it's cut gradually killed, the blood shall flow. हमें कितने लोग समझ रहे Completely हैं drained out. लहू के बिना को मांस खाने का। We have to eat the meat without the blood. ये प्रभु की प्रमाण है। That is God's word. जो भी परमेश्वर कहा है वो हमारी भलाई के लिए कहा है। Whatever God has said, it is for our benefits. हालेलुया। Hallelujah. लेवी 17 उसका 10 में लिखा है, हमने जो पढ़ा। We have read the Leviticus. Let's go back to Leviticus chapter 17:5, 10 17:10. फिर इस्राएल के घराने के लोगों में से या उनके बीच में रहने वाले परदेशियों में से कोई And whatever man of the house of Israel, मनुष्य क्यों ना हो जो किसी प्रकार का लहू खाए, or a stranger who sojourn among you, eat any blood, मैं उस लहू खाने वाले के विमुक्त होकर उसको उसके लोगों के बीच में से I will नष्ट set कर my दूं। face against that person who eats blood. आमीन। प्रभु बोलते मैं उसे नष्ट कर दूं। God says, I'll cut him off from the हालेलुया। Hallelujah. लेवी 17:13 में लिखा है, इसराइलियों में से ये या उनके बीच में रहने वाले परदेशियों में से कोई मनुष्य क्यों ना हो, Leviticus 17:13 says, whatever the man of the children of Israel or the strangers sojourn among them, आहार करके खाने के योग्य पशु या पक्षी को पकड़े, who hunts and catches any animal or bird, वो उसके लहू को उंडेल कर धूली से ढापा दे। you shall pour out his blood and cover it with dust. और लोग जब लहू खाते हैं तो उसे अनक्लीन मानते हैं। When people drink the blood, it is treated as unclean. हालेलुया। Hallelujah. 17, 15 और 16। 15 and 16. और चाहे वह देशी हो या परदेशी हो, Every person who eats जो कोई what किसी died लोथ या फाड़े हुए पशु को मांस or खाए, died naturally or what was torn by beasts, whether इवन he is मरा हुआ को native, भी नहीं खाने को। whether it's a native or a country or a stranger, even we should not eat anything which is already dead. क्योंकि वो जैसे मरते कुची तल में डिके हो जाता है। Because as soon as that animal dies, it decays. हमें Amen. चाहे वह देशी हो परदेशी हो, जो कोई लोथ या फाड़े हुए पशु का मांस खाए वह अपने वस्त्रों को धोकर जल के स्नान करे और सांस तक अशुद्ध रहे। If he hunts and catches any animal or bird, maybe he shall pour out his blood and cover with the तब वह शुद्ध होगा। परंतु यदि वह उनको ना धोए और ना स्नान करे तो उसको अपने अधर्म का भार स्वयं उठाना पड़ेगा। And every person who eats what died naturally or what is torn by beasts, whether he is a native or your country stranger, he shall wash his clothes and bathe in water and be unclean until evening. Then he shall be clean.
आमेन। Amen. जो कुछ परमेश्वर में वचन में पुराना हो या नियम हो, परमेश्वर लिखा है, वो हमारी भलाई के लिए लिखा है। Whatever is written, the old or new, whatever is written for our own benefits. पर मसीह यीशु में यीशु का लहू हमारे लिए सबसे उन्नति और सबसे उत्तम दान प्रभु दिया है। But the blood of Jesus is the most important and most valuable thing for us. जितना आप प्रभु यीशु की लहू की प्रगटीकरण उतना मिलेगा, उतना आप प्रभु जैसा जीवन धरती में जिए। The way you get revelations of the blood of Jesus, that way you'll be blessed in this earth. जोएल लाइफ, Zoe life. यानी कि परमेश्वर जैसा जीवन धरती में And जिए। Christ-like life living on this earth. जैसा परमेश्वर कहता है, स्वर्ग मेरा है, मैं इधर राज्य करता हूँ, तुम्हें मैं धरती देता हूँ, तुम धरती पे राज्य करो। Just like Jesus said that God said, the heaven is mine, and earth I've given unto men. So you have to rule and reign on earth. इसलिए बड़े ध्यान से सुना आज क्या प्रभु का लहू की बारे में हम बता रहे हैं। So listen carefully what I'm trying to say about the blood. अगर आज इस बातों को आप समझेगा, आपका जीवन एक दिन भी निराशा में नहीं जाएगा। If you understand this mysteries, not one day you'll be discouraged. एक दिन भी पराजय और हार में नहीं You जाएगा। will not be one day be प्रभु आपको जीत discouraged. के लिए बनाए और आपको जीतने God का has है। kept you for victory, and अब you प्रभु also, आपके लिए सब कुछ प्रबंध किया है। God has made all वो arrangements. एल for you. शदाई He परमेश्वर is है, El Shaddai सब God. कुछ प्रबंध करने वाला है। Everything he वो arranges. यहोवा निस्सी है, He is Jehovah वो Nissi. जो हमें जय का उत्सव में लेके जाता He है। takes us in triumphal victory. हालेलुया। Hallelujah. कई बार हम विजय नहीं पाते क्योंकि ज्ञान को अनजान रहते। ज्ञान को प्राप्त करेगा, प्रभु की आशीष में हम चलेंगे। We don't get the victory and blessing because we are ignorant about it. हालेलुया। When we get the knowledge, we'll be blessed. और जब प्रभु का ज्ञान हम पर होगा, यीशु की लहू के बारे में प्रकाशित होगा, आप जोएल लाइफ जैसा जिएगा। When you understand and get the knowledge of it, we will enter into Zoe life. यूहन्ना 15 उसका 15। John chapter 15 verse 15. कितने लोग ध्यान से सुन रहे? How many of you are listening to me? क्या आप हमारे साथ हैं? Are you with me? यीशु की लहू में कितना महत्वपूर्ण How पावर है। important and powerful is the मैं blood of दाखलता हूँ, Jesus. I am the vine. तुम डालियां हो। Which is the verse? 15:5 यूहन्ना 15 उसका 5। John chapter 15 verse 5. I am the vine, you are मैं the branches. दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। I am the vine, you are जो the मुझ branches. में बना रहता है, He who abides in मैं me, उसमें, I in him. वह बहुत फल फलता There है, is much fruit. क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी For नहीं कर without सकते। me you can do nothing. हमें प्रभु से जुड़ा रहने का। We have to be connected to God. प्रभु से जुड़ा रहने का कैसे? How will we be connected to God? यीशु के नाम से, In the name of Jesus, यीशु के लहू से, with the blood of Jesus, यीशु के वचन in की the name आप of गवाही Jesus. बनते। You become आप you यीशु से testify, जुड़े। you are connected to God. वो मेरा सोर्स है, He वो is मेरा my स्रोत source, है, He is my original. वो मेरा origin. सब कुछ है। क्या हम He is my कनेक्टेड है? everything. Will you connect with Him? आप इसलिए प्रभु का मेज हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। Therefore, it's very important to partake the Holy Communion. the table. पहला बात जोएल ब्लड है। वो First of all, we should know that the blood of Jesus is Zoe blood. जोएल ब्लड मतलब परमेश्वर जैसा जीवन के लिए हमको वो ब्लड मदद करेगा। Zoe blood means that the blood will prepare us to live the way Jesus Christ lived. यीशु मसीह का लहू आपके लिए बहाया गया। The blood of Jesus was shed for you. वो धरती में बहाया गया, स्वर्ग में आज भी ताजगी से भरा हुआ है। It was shed in the earth even now today that the blood has freshness. आज आप स्वर्ग जाएंगे तो वो लहू आपके बारे में गवाही देगा। When you go to heaven, this blood will witness. जो व्यक्ति जितना इस्तेमाल करेगा उतना वो पिता परमेश्वर उस लहू के द्वारा आपको पहचानते हैं। The measure you use the blood, God, Father of God will recognize you. लेवी के किताब 17 उसका 11 Leviticus 17. कि शरीर का प्राण लहू में रहता है। Leviticus 17:11 says, शरीर का प्राण लहू में रहता है। "For the life of the flesh is in the blood, और उसको मैंने तुम लोगों के वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है and I've given it to you upon the altar to make कि तुम्हारी atonement, प्राणों के लिए प्रायश्चित किया to जाए, make atonement for your soul. क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित For होता it is है। the blood that makes atonement for the soul." प्रभु हमें उस लहू दिया ताकि हम वेदी पर चढ़ाएं। God has given the blood of Jesus to offer it on the altar. ये जानवरों का जब बलि चढ़ाते उसके लहू को वो लोग वेदी पर चढ़ाते थे। When they would offer the blood of the animal, they would offer it on the altar.
क्यों चढ़ाते थे? प्राण की प्रायश्चित के लिए, पाप Why की they would बलि। all sacrifice the altar to make atonement for their sins. हमें पुराने नियम में पाप की छुटकारा के लिए लहू बहाना पड़ते थे। In the Old Testament, for the redemption of the sin, the remission of the sin, they had to shed the blood. देखो, पाप का दंड मृत्यु था। The wages of sin was death. हमें पर जानवर की बलि करके किसी न किसी को मरना पड़ता है। Because by the sacrifice of the animal, somebody or other has to die. पर जब पुराने नियम में एक बार पाप होता है तो एक जानवर को बलि करते हैं। Every time a person would sin, there would be a sacrifice. जितना बार वो पाप करते उतने बार बलि चढ़ते हैं। The next time if they would sin, they would have to give offerings and पर sacrifices. नए नियम में एक ही बार में यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर आपके लिए हमेशा के लिए बलि The चढ़ good गए। news is in the New Testament, once and for all, Jesus shed His blood for you and me. हमें बार बार उस बलि करने की दरकार नहीं। We don't have to sacrifice again and again. अब वो जानवर की कुर्बानी महत्वपूर्ण नहीं, यीशु की लहू सारी कुर्बानी से बढ़कर कुर्बानी है। Now that animal blood shed is not required, but the blood of Jesus is more important than anything else. आमेन। Amen. हमारा जीवन प्रभु के लिए महत्वपूर्ण है। Our life is important for God. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. कितने लोग सुन रहे हैं? How many of you are listening? परमेश्वर के लिए लहू बहुत इम्पोर्टेंट है। For God, the blood is very important. अगर कोई किसी की हत्या करता है, परमेश्वर के ऊपर बहुत बड़ा, परमेश्वर को क्रोध लगता है, गुस्सा लगता है। If anyone is murdered, God is very angry. किसी व्यक्ति के अगर आप अबॉर्शन भी करते हैं, वो बच्चा को आप मर्डर करते हैं। Even if you do abortion of children, it is very, God hates it. अगर आप Because you're अबॉर्शन murdering a किया, child. वो परमेश्वर के सामने बहुत बड़ा क्राइम है। If you have done abortion, it's a big crime before God. किसी ने, डॉक्टर ने बोला, वो ने बोला, नहीं आप मार नहीं सकते। And you say the doctor said, that person said, but you should not. मुझे 3 परिवार देख रहा जो अबॉर्शन किया है। There are 3 families who see me who has done abortion. देखो, आप अबॉर्शन करते कई श्राप आता है। When you do abortion, many curses come. आपके पेट में बच्चा को दान परमेश्वर दिया है। God has given that child as a gift to you. भले कुछ भी हुआ होगा, आपको वो देखने का नहीं, पर वो दान जो परमेश्वर दिए उसको उत्तम महत्व करने का है। Whatever happens, or whoever said whatever, you should not listen to that, but you take to receive it as a gift of अगर God. आप अबॉर्शन किया, अभी इसी वक्त परमेश्वर को बोलो, मैं जाने में अनजाने में किसी की बोली की वजह से मैं किया, आज मैं समझ गया हूँ हत्या है वो, मुझे प्रभु आप माफ करिए। If you have done abortion, then confess and say, Lord, knowingly and unknowingly, if I have done this abortion by the words of other people, I repent and I come to you, and God will cleanse you. मैं कितने बहनों से काउंसलिंग करता हूँ। We counsel many women. कितने लोग अबॉर्शन किए हैं, उनके बीच में उनके जीवन में बाद में बच्चे ही नहीं होते, कारण कि वो श्राप बन गया। There are many sisters who have done abortion and they don't get children later on because that's a curse. और इसी वजह से इन तीनों बहन जो प्रभु मुझे दिखा रहा, आपके जीवन में बच्चे नहीं हैं। God is showing me 3 sisters because you have done abortion, you are not getting children. आज आप प्रभु से पाप मांगेगा, अपने आप पर, अपनी कोख पर, अपने पति पर यीशु का लहू लगाएगा, वापस प्रभु आपको संतान देने वाला है। If you put the blood of Jesus upon yourself, upon your womb, upon your husband, you will once again be fruitful and get a child. हमारे लिए और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह का लहू जो पाप रहित है बहाया गया था कि हम और आप पाप से शुद्धता पाएं। For you and me, God has shed His blood which is without sin, so that we can be without sin. वो लहू धरती में बहाया गया था, पर स्वर्ग में उसका महत्वपूर्ण है और नरक में भी उसका महत्वपूर्ण है। Though this blood was shed of Jesus on this earth, but it's very, very important right on in both in heaven and also even in the hell. शैतान सबसे ज्यादा डरता है यीशु की लहू से। Satan is terrified by the blood of Jesus. क्योंकि शैतान जो सोचा था काल्वरी क्रूस में यीशु मसीह को मारा तो यीशु मसीह की कहानी खत्म हो गया। When Satan thought when he put Jesus on the cross of Calvary, that at the end he has finished Jesus forever. पर तीसरे दिन कब्रों को फाड़कर मेरा यीशु मसीह जिंदा हुआ, शैतान की कहानी खत्म, यीशु की कहानी चालू हो गया। But the third day Jesus Christ went to hell after he resurrected, and there the story of Jesus began and the story of Satan came to an end. परमेश्वर की जोयल लाइफ यीशु की लहू में है।
The Zoe life of Jesus Christ is in the blood of Jesus. हालेलुया, Amen. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. कितने लोग सुन रहे हैं? How many of you listen to me? आप यीशु मसीह की मेज इसलिए प्रभु हमें रखा है, मेज प्रभु का That is मेज, why the table of the Lord is kept for us. हम उसकी शरीर और लहू से भागीदार होते हैं। We partake in the body and the blood of Jesus. उसका जीवन, मौत और पुनरुत्थान की शक्ति में हम भागीदार होते हैं। We participate in the death, burial and resurrection of Jesus. मत्ती 26 उसकी 28। Matthew 26:28. कितने लोग सुन रहे हैं? How many of you listen to किसी me? को बोलो यीशु की लहू में सामर्थ है। Say loudly, there's power in the blood of Jesus. मत्ती 26:28। Matthew 26:28. मिला? Did you get it? 26:28। Matthew 26:28. क्योंकि ये वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया गया। For this is my blood of the new covenant, which is shed for many of the remission of sins. सारे मेरे और आपके पापों के लिए उसका लहू बहाया गया। For the remission of yours and my sins, Jesus shed his पुराने blood. नियम में जानवर के लहू बहाते थे तो वो पाप ढकता था, In the Old Testament, when the blood of the animals was shed, the sin would be covered. इसलिए जब लोग पुराने नियम में मरते वो डायरेक्ट स्वर्ग नहीं जा सकते। So in the Old Testament, if any saints would die, they could not go directly to heaven. अब परदीसा में रखा गया और यीशु मसीह मरने के बाद उनको स्वर्ग लेके गया। They were kept in paradise, and those who died in the Old Testament, and when Jesus resurrected, all those saints got resurrected to heaven. आमेन। Amen. कितने लोग सुन रहे आमीन। हैं? यीशु की लहू की पावर को आप पहचान रहे हैं? We recognize the power in the blood of Jesus. शैतान सबसे ज्यादा डरता है यीशु की लहू से। Satan is so scared and afraid of the blood of Jesus. सारे मानव जाति की धरती में पैदा हुआ 7 बिलियन लोगों की पापों के लिए यीशु मसीह का लहू बहाया गया। For the sin of the 7 billion people on this world, Jesus' blood was shed. जानवर की कुर्बानी लहू बहाने से पाप को ढकता था, The blood of the animal was shed, but it could only cover the sins of पर the यीशु people. मसीह के लहू कवर नहीं करता। मुझे और आपको हुआ वाला पाप, होने वाला पाप, सारी पापों से हमें शुद्ध कर दिया, क्लीन कर But the दिया। blood of Jesus totally wipes out and washes out our sin, what is the past, present, इसलिए future. जब आप पश्चाताप करता है, परमेश्वर आपके पाप को याद ही नहीं करता, Therefore, when you repent, God doesn't remember your sins anymore. क्योंकि वो पाप प्रभु को दिखते ही नहीं, क्योंकि यीशु का लहू उसे धोकर शुद्ध कर देता है, जैसे यीशु मसीह जैसा है। Because the blood of Jesus washes them totally clean and makes them pure just like Jesus Christ. आज मैं आपको सिखा रहा हूँ यीशु की लहू की पावर। Today I am teaching you the power in the कितने blood लोग of Jesus. समझ रहे हैं? How many of you are understanding this? आपका पाप नंगा पैर चलने से शुद्ध नहीं होता, Your sins cannot be done away or remitted आपकी by कर्म just से walking, आपको शुद्ध नहीं walking करता, without sandals. आपकी कर्म से आप शुद्ध नहीं Your करता, work cannot save you. इसलिए धर्म और कर्म आपको शुद्ध नहीं कर सकता। Therefore your works and your religion यीशु cannot मसीह save का you. लहू आपको शुद्ध करता है। Only the blood of Jesus can cleanse you. हालेलुया। वो Hallelujah. लहू आपके लिए और मेरे लिए उपलब्ध है। The blood of Jesus always available. यूहन्ना 3:6 उसका 53। John 6:63. यूहन्ना 6 53. 53 पढ़ेंगे। John 6:53. कितना लोग ढूंढ रहे हैं? How many of you are searching? 6:53। John 6:53. यीशु ने उनसे कहा, Then Jesus said to them, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, Most assuredly I जब say तक to तुम you, मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ, unless you eat the flesh of the Son of उसके Man लहू न पियो, and drink His तुम blood, में जीवन नहीं। there shall be no life in यानी you. कि यीशु मसीह की शरीर और लहू, यानी कि रोटी और दाखिल से आप भागीदार होते हैं, आपको जीवन पाता है। When you partake in the body and the blood of Jesus, you will get life. मरा हुआ अवस्था में प्रभु आपको जीवन देता, पुनरुत्थान की शक्ति Even देता। in the point of death, God gives you new life. आज आपके जीवन में बीमारी है, Is there sickness in your क्या life? आपको चारों ओर मौत दिख रहा है? Are you seeing death all around you? यीशु की शरीर यानी कि यीशु की प्रभु की मेज से भागीदार हो, मौत निकल जाएगा और जीवन पाएगा। Participate in the table of the Lord, death will vanish away and life will flow. जो मेरे मांस खाता है, मेरे लहू पीता है, It says, those who eat my flesh and drink my blood, अनंत जीवन उसका है। he has eternal life. जो यीशु का लहू और मांस खाता है, वो स्वर्ग राज्य के
वारिश है वाले, Those who eat his flesh and drink are the heirs of heaven. और फिर उसे जिलाया जाएगा, And I'll raise him up at the last day. क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है, But my flesh is food indeed, मेरे लहू वास्तव में पीने की and वस्तु my है। blood is drink into कितने लोग सुन रहे हैं? How many हम लोग हर रोज भागीदार होते हैं। Every day we take यीशु की hold of शरीर और लहू मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। the blood and the body of Jesus is वो very मुझे important. शुद्ध करता है, It cleanses, वो मुझे सुरक्षा देता है, it gives me वो protection, मुझे जीवन देता है। gives me life. मेरा मांस खाता है, मेरे लहू पीते हैं तो वो मुझ में स्थिर बना रहता है। He who eats my flesh, drinks my blood, abides in me. आमीन। हमको स्थिर रहने का प्रभु में, We have to abide in Jesus. हमको दुनिया नहीं चाहिए, We don't need the हमको world. पाप नहीं We चाहिए। don't want the sin. हर रोज प्रभु के शरीर और लहू से भागीदार है। Every day we have to partake in the वो मुझे body and blood of प्रभु में Jesus. स्थिर रखता है। It keeps me, abides me in Christ. जैसे जीवित पिता ने मुझे भेजा है, As the living Father sent me, मैं पिता के कारण जीवित हूँ। I live because of the Father. बस यीशु मसीह कहता है मैं पिता के कारण जीवित हूँ। Jesus said, I live because of the Father. पिता ने मुझे धरती में भेजा है। The Father sent me to earth. हमें Amen. वैसे ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। So he who feeds on me will live because of me. हमारा आप उसके शरीर से भागीदार होते हैं, लहू से भागीदार होता है, हम जीवित रहेंगे, हम धरती में परमेश्वर जैसा चलेंगे। We who participate in the body and the blood of Jesus Christ, we will live like Jesus and we will walk like Jesus. जो रोटी स्वर्ग से उतरी है This is the bread which comes down from उसके heaven, समान नहीं, जिसे बाप दादा ने खाया और not as your fathers ate and died. मर गए। जो कोई वह रोटी खाए वह You will eat सर्वदा जीवित will रहे। live forever. आमेन। Amen. अनंत काल के लिए जीवित रहे। You will live for eternity. आमेन। Amen. हम कभी मरते नहीं। We cannot die. आमेन। Amen. हम शरीर से अलग होते हैं और तुरंत हम स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ एक हो जाते हैं। We get separated from our body, but we immediately we go to heaven and become one with Jesus. जिस समय आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, The moment you believe in Jesus Christ, वो यीशु मसीह का लहू आपको धो देता है the blood of Jesus washes you completely. और उस यीशु का लहू आपके जीवन को जोयल लाइफ यानी कि परमेश्वर जैसा जीने के लिए आपको रेडी करता है। And the blood of Jesus, which is having Zoe life, will prepare you to live just like Jesus. यूहन्ना 10:10 इसलिए कहता है मैं आया ताकि तू जीवन पाए, बहुताय से जीवन So पाए। John 10:10 says, I came to give you life and life in abundance. जोयल ब्लड, जोर से बोलो जोएल जोयल ब्लड, blood। ताकि मुझे Say loud। जोयल लाइफ मिले। So I can get Zoe life. वो अटोनिंग ब्लड था, वो पाप की क्षमा करते थे। It was atoning blood. आमीन। It takes away our sin. प्रेज द लॉर्ड। वो हमारी पापों को ले लेता है, It takes away our sin. वो सिर्फ धोता नहीं, हमें पवित्र करता है। और परमेश्वर ऐसा बोलता है कि वो पाप हमने कभी नहीं किया। It not only cleanses us, but makes us white. And just like us, we have never sinned. It makes us so. लेवी 17:11 क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है Leviticus 17:11. The life of the flesh is in the blood. और उसको मैंने तुम लोगों की वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है। In the blood, and I have given it to you. I've given it to you to put it upon the कि altar. तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित To किया make जाए, atonement for your क्योंकि प्राण soul. के कारण लहू ही से प्रायश्चित For it's होता the है। blood that makes atonement for the soul. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. जानवरों को बलि चढ़ाते थे क्योंकि वो पाप करने वाला व्यक्ति की बदला में वो चढ़े जाते थे। The blood of the animals was shed because it वो was for the, सब्स्टिट्यूट था, पाप करने वाला व्यक्ति का it सब्स्टिट्यूट was a बनता। substitute for the people who sinned against God. मसीह यीशु में आप जानवर की लहू नहीं, In the blood, in the name of, in Jesus Christ, you don't shed the blood of animals, पर आपके लिए प्रभु यीशु मसीह का लहू चढ़ गया। but for you, the blood of Jesus was shed. यीशु मसीह कुर्बान हो गया Jesus was sacrificed. ताकि उसके द्वारा जो उस पर विश्वास करेगा उसका लहू आपको आपकी पापों को क्षमा करेगा। So that through him, those who believe in him will get total remission from their sin. हालेलुया, Hallelujah. जोर से बोलो मैं आजाद हूँ। Say, I'm free. पुत्र जिसे आजाद करते हैं Whom the Son set free वो आजाद है। is free indeed. एफेसियों 1:7। Ephesians chapter 1 verse 7.
मिला? Did you get it? एफेसो 1:7। Ephesians 1:7. हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, In him we have redemption through his blood, आर्थिक अपराधों की क्षमा, the forgiveness of sin, उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला according to है। the riches of his grace. क्या मिला है? What did we get? उसके लहू के द्वारा छुटकारा मिला है। We got redemption from our sin through his blood. हालेलुया। Hallelujah. और हमारी अपराधों की क्षमा हुआ, And the forgiveness of our sin. वो हमारे पापों से हमें क्षमा किया। God has forgiven us of our sin. हालेलुया। नए वाचे में यीशु का लहू हमें शुद्ध करता है। In the new covenant, God's Jesus' blood washes us. वो मेरा खाली नहीं, सारी दुनिया की पापों को क्षमा करता है। Not only my sins, but the sins of the entire world. यूहन्ना 1:36। John 1:36. यूहन्ना 1:36 John 1:36. मिला? Did you get it? उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। Looking at Jesus as he walked, he said, "Behold the Lamb of God." आमेन। वो Amen. परमेश्वर का मेमना है, मेरे लिए और सारी दुनिया के लिए अपने लहू बहाए। He is the Lamb of God who shed his blood not only for me but also for the sins of the world. जो उस पर विश्वास करेगा उद्धार पाएंगे Whoever believes in him shall have eternal और life उनकी पापों की क्षमा होगी। and will have remission of sin. हालेलुया। इब्रानियों 12:24। Hebrews chapter 12 verse 24. कितने लोग वचन लिख के ले रहे हैं? How many is writing the word? इब्रानियों 12:24 Hebrews 12:24. मिला? नई वाचा के मध्य से यीशु का छिड़काव कि उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। To Jesus, the mediator of the new covenant, and to the blood of the sprinkling that speaks a better word than the blood of Abel. आमेन। यीशु का लहू हमारे बारे में बोलता है। Blood of Jesus speaks a better word on behalf of us. तो मालूम है शैतान को बोलता है। The blood speaks against Satan. आप जब यीशु का लहू लेता है शैतान आपके पास नहीं आ सकता। When you take the blood of Jesus, Satan cannot come near you. आप जब यीशु का लहू लगाते हैं आपके शरीर आत्मा प्राण में आप पाप से छुटकारा पाते हैं। When you take the blood of Jesus on your spiritual and body, you will be redeemed from your sin. तीसरी बात, प्रभु यीशु का लहू आपको अलग करता है, The blood of Jesus separates you. इसलिए आप दुनिया में अलग हैं। Therefore, you are separated from the world. दुनिया वाला जैसा नहीं है आप। You are not like the people of the आप world. यीशु का लहू से धोया गया You है। are washed by the blood. यीशु के लहू से आप पवित्र किया You गया are है। made holy by the blood. हालेलुया। Hallelujah. जब इस्राएली लोग को बोला वो लहू खाने का नहीं, वो मांस वो नहीं करने का, वो जब नहीं करते तो वो दूसरे लोगों से अलग थे। When Jesus would tell that not to eat the blood, and they were always different from the people of the world. अन्य जातियों को इस्राएली से अलग रखा गया God separated the children of Israel from the world क्योंकि उसने लहू की कीमत को समझा। because they understood the utility of the blood. आमेन। Amen. जब आइडल वर्शिप करते हैं वो लोग उस लहू को पीते हैं। When they do idol worship, they drink the blood. आमेन। उसके द्वारा दुष्ट आत्मा की शक्ति उनको मिलता है। They get the power of the evil spirit. इसलिए जितने जादू टोना है, मंत्रवादी है, ब्लैक मैजिक, उन लोग लहू को इस्तेमाल करते हैं, मुर्गी को काटते हैं, ये करते हैं। क्यों? ताकि उस दुष्ट आत्मा के द्वारा, देखो हर जो परमेश्वर की बात है उसका काउंटरफीट शैतान करता है। Everything what is about God is counterfeited by Satan. Therefore, the people of witchcraft and sorcery, they normally cut the blood and use the blood for their rituals. उन वेदियों पर अभी भी देखो, अभी भी लोग जानवर को बलि करते हैं, वो वेदियां दुष्ट वेदियां हैं। Even now, people sacrifice animals, and that altars are evil altars. एसेकिएल 33 उसका 25। Ezekiel 33:25. Take this. 33:25। इस कारण तो उसने उनसे कहा, Ezekiel 33:25. परमेश्वर यो कहता है, तुम लोग तो मांस लहू समेत खाते हो, अपनी मूर्तों की और दुष्टता की करते हैं, हत्या करते हैं, फिर क्या तुम
उस देश के अधिकारी रहने पाओगे? Therefore say to them, thus says the Lord God, you eat meat with blood, you lift up your eyes towards your idols and shed blood. Should you then possess the land? आमेन, Amen. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. लहू खाना दुष्टता की है, जो शैतान की आइडल वर्शिप में ज्यादा ये बातें इस्तेमाल होती है, सैतानिज्म में। Normally in Satanism and Satan worship, they have human sacrifice, they shed blood of the animals and human. पर यीशु मसीह में वो लहू हमें अलग करता है, हम पूरे तौर से परमेश्वर को समर्पण करते हैं। The blood of Jesus separates us from all this. आप शैतान से अलग हैं। You are separated from Satan. अगर आप यीशु मसीह के लहू लगाते हैं, शैतान आपको ढूंढ ही नहीं सकता। If you put the blood of Jesus upon yourself, Satan cannot find you. जब आप यीशु का लहू लगाते हैं तो प्रभु आपको अलग करता है दुनिया से। When you put the blood of Jesus, God separates you from the world. इसलिए प्रभु का वचन कहता है, दुनिया के सदस्य मत बनो, आप दुनिया से अलग हैं। Therefore, the word of God says, do not conform to the pattern of this world because you're separated from the पहले world. बात मैंने जोएल ब्लड, First I spoke of the Zoe blood, एटोनिंग ब्लड यानी कि पाप की क्षमा होते हैं। and then I talked of the atoning blood, फिर हम देखे लहू जो आपको अलग करता है। and we saw the blood that separates you. 3 बातें। चौथी बात, लहू में सामर्थ है। Fourth is there's power in the blood. आमेन। Amen. जब ये जानवर की लहू लेकर वो दुष्ट वेदी या आइडल वर्शिप में या जादू टोना में इस्तेमाल करते हैं, उन्हें पावर मिलता था। When they would take the blood of Jesus and use it, they would get power, और दुष्टता के लिए सामर्थ मिलते थे। and they would get power for doing wicked things. अब वो लोग करते थे वो दुष्टता। शैतान कई बच्चों का भी आजकल बलि करते हैं। Satan nowadays even sacrifices children. हाल ही में हमने किसी से सुना, कोई माँ ने आकर हमको बोला कि उसका किसी ने तांत्रिक ने बोला उसका बच्चा को बलि करने के लिए। Recently we heard that some tantric told them to sacrifice their child. आमीन। कितना अंधविश्वास चल रहे हैं, There's so much of blind faith. पर प्रभु यीशु में धन्यवाद हो, But thanks be to God. उसका लहू हमारे लिए उपलब्ध है, His blood is always available for us, छुटकारा के लिए। for the redemption. जो शैतान जकड़ा हुआ लोगों को आजाद करने के लिए। To set the people free from those who are entangled by Satan. हालेलुया। Hallelujah. कितनी अधिक प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें ताजगी से भरता है, How much more the blood of Jesus fills us with freshness, हमें परमेश्वर की जीवन देता है, gives us Christ-like life, और परमेश्वर जैसा ताकत हमें देता है। and gives us a power like Jesus. कितने लोग परमेश्वर जैसा जीना चाहते How हैं? many of you want to live like Jesus? उसका लहू को इस्तेमाल करिए। Use His blood. हमने पिछली बार इस्तेमाल करने के बारे में सिखाया। We told you how to apply the blood. अपने घरों में यीशु की लहू लगाइए, Apply blood on your house. पानी लीजिए, प्रार्थना करिए और बोलिए यीशु का लहू है, सारे घर में लगाइए। Take the water, say that this is the blood of Jesus. and आपका put it घर all over your सुरक्षित house. रहेगा, Your house will be secure. आपका घर में आग नहीं लगेगा, There will be no fire in your house. आपका घर चोरी नहीं होगा, Your house will not. क्योंकि be जहाँ पर robbed. यीशु का लहू उधर स्वर्ग की ताकत यानी कि स्वर्गदूत रहते Where हैं। the blood of Jesus is, there is the heaven's power and there's God's angelic protection. दुष्टता पे अंत होता है, प्रभु की महिमा होता है, Wickedness come to an end and the glory of God. शैतान की सारी गढ़ टूटता है, प्रभु की महिमा और उपस्थिति आता है। All the works and strongholds of Satan is defeated and the glory of God shines. कितने लोग सुन रहे हैं? How many of you क्या listen? मैं किसी से बात कर Am रहा I हूँ? talking to somebody? आमेन। Amen. आप परमेश्वर की महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, You're a very significant person इसलिए of the पिता Lord. परमेश्वर ने अपने महत्वपूर्ण चीज यानी कि यीशु मसीह को आपके लिए दे दी। Therefore God gave you to Him, you to Him. परमेश्वर ने Jesus to you. इतना जगत से प्रेम किया For God so loved the world, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे that दिया। there is only begotten जो Son. कोई उस पर विश्वास करेगा Whoso believes in Him वह नाश नहीं will not होगा, perish, पर अनंत काल but के have जीवन eternal पाएगा। life. हालेलुया। हालेलुया। उसका लहू आपके लिए उपलब्ध है। His blood is available for you. यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। ओ यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। दर देता, शांति देता,
उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता मैं। ओ यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता मैं। उद्धार देता, शांति देता, उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। उसका अपना बेटा हमारे लिए दे दिया, God gave His only begotten Son, ताकि हम और आप खोए हुए थे, प्रभु उसकी ओर आकर्षित so करे। we who were lost, God could attract us to Him. प्रभु के साथ संगति टूट गया था, यीशु की मृत्यु के द्वारा प्रभु ने हमें परमेश्वर के साथ मिला दिया। We had lost the fellowship with God, but through the sacrifice of इसलिए Jesus, यीशु की God लहू brought us को back to. लहू को ठुकराना मत। So do not forsake the blood of Jesus. प्रभु ने आपने सबसे कीमती चीज देकर आपको मोल लिया। God has given us the most important thing and God redeemed us. यीशु के पास आने के कारण यीशु मसीह ने बड़ी कुर्बानी आपके लिए की। The fact that you came to Jesus is because Jesus made a big sacrifice. उससे छोटी मोटी बात मत ना, आपका जीवन की बड़ी निर्णय है। आपने यीशु को ग्रहण किया और यीशु के लिए जी रहा है। Please do not think it as a meager or a small little thing, because Jesus gave His own blood for us. अगर इस जीवन में अगर यीशु नहीं तो आप सारी दुनिया को जीत लेगा तो क्या फायदा। In this life, if you don't have Jesus, if you gain the whole world, what is the use? यीशु ही सब कुछ है मेरे लिए। Jesus is everything for me. उसका लहू मुझे शुद्ध और पवित्र करता है। Jesus' blood makes me holy and उसका pure. लहू मुझे सुरक्षा करता है। Jesus' blood keeps me safe. मैं उसके लहू को कीमत देता, मैं उसकी लहू की आदर और सम्मान I करता। respect and honor the blood of Jesus. इब्रानियों 10 उसका 29 29। 10:29. तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड की योग्य ठहराएंगे। हिब्रू 10:29, इब्रानियों 10:29। Hebrews chapter 10 verse 29. तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहराएंगे जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया, अपवित्र जाना है, अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। Hebrews chapter 10 verse 29 says, how much worse punishment do you suppose will he be taught worthy, who has trampled the Son of God underfoot and counted the blood of the covenant by which he was sanctified a common thing, and insulted the Spirit of grace. आमेन। Amen. जो व्यक्ति उस लहू को ठुकराएगा, If a person forsakes the blood, उसके लिए स्वर्ग में कोई जगह नहीं। there's no place in heaven for them. आप प्रभु यीशु की जो कीमत कुर्बानी को ठुकरा रहे हैं, Because you are forsaking the sacrifice आप of कोई भी रहने दे, आपके लिए मेरे यीशु मसीह कुर्बान हुआ। whoever you may be. My Jesus was sacrificed परमेश्वर for से you. आप दूर गए You have gone away from और God, उसकी कुर्बानी ने हमें परमेश्वर के पास लेके आया। but His blood brought us close to Jesus. इसलिए उसकी अपमान नहीं, उसे आदर और सम्मान We करें। should not insult Him, but treat Him with respect हमेशा and honor. परमेश्वर को धन्यवाद करें। Always thank God for Him. इतनी बड़ी बात हमारे लिए की है। God has done such a great big thing for वो us. किसी और को दूतों को भेज सकता He था, could have sent some angels for us, पर नहीं, but no. हमारी कीमत को वो उसने अपने लहू से चुकाया। Our value was redeemed by His precious blood. उसका लहू की हम कोई कीमत नहीं लगा सकते। There's no, His blood is priceless. We can't जो put any व्यक्ति इस value on it. लहू की प्रकाश को पाएगा, Those who find the revelation of this blood, वो जीवन में आशीष, उन्नति, बरकत पाएगा। you will find honor and exaltation. आप अगर लहू को इस्तेमाल करेगा, शैतान आपको ढूंढ ही नहीं सकता।
If you use the blood of Jesus, the Satan cannot find you. हालेलुया। Hallelujah. यीशु मसीह की लहू में पावर है, There's power in the blood of Jesus. यीशु मसीह की लहू में पावर है और वो मुझे शांति और 9 फल देता है। There's power in the blood of Jesus and it gives me 9 fruits of the Holy Spirit. जितना आप यीशु मसीह की लहू को इस्तेमाल करेगा उतना आप ज़ोए लाइफ में प्रवेश But करेंगे। make sure that you use the blood of Jesus, you will be entering into मैंने the बोला Zoe life. ज़ोए लाइफ क्या है? परमेश्वर जैसा जीवन धरती में What जीना, did I say about Zoe life? It is the Christ-like life in you. परमेश्वर जैसा देखना, Just to God, to see like Christ, परमेश्वर जैसा बोलना, to speak like Christ. वो आपको उसका लहू सामर्थ देगा। His blood gives it power. हालेलुया। यीशु मसीह के शरीर और लहू से भागीदार, Participate in the blood and the body of Jesus. यीशु मसीह की जय करो, लहू की जय करो। Let's say victory in the blood of Jesus. यीशु मसीह की लहू के, इसलिए मैं बार बार हमारी प्रीचिंग में लहू इस्तेमाल करता हूँ। Therefore, I always use the blood in my preaching. आज आप सुन रहे ना, आपकी रोंगटे खड़े हो रहे क्योंकि लहू में सामर्थ है यीशु। You're watching me, you're getting goosebumps because there's power in the blood of Jesus. आपको अंदर शांति आ रहा है क्योंकि उस लहू में सामर्थ है। There is peace coming in you because there's power in the blood. आज तक आप जब बोझ में बैठे थे, जब इन वचनों को सुन रहा है, आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ आ रहा है क्योंकि उस लहू में सामर्थ है। मेरे भाइयों, As you're watching me today and you're sitting with a big burden, you're finding peace right now as you're hearing. उस लहू में सेलिब्रेट करिए, Celebrate the blood of उत्साह Jesus. मनाइए। Celebrate it. जय के उत्सव में प्रभु आपको लेके जाएगा जब आप उस लहू को पहचानेंगे। You will go into victory feast when you recognize the blood. यीशु की लहू की गीतों को गाइए। Always sing about the blood of Jesus. There is power, power, wonder-working power in the Blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There is महान सामर्थ्य यीशु के लहू में। यीशु के नाम में। मुझे एक भाई देख रहा है, There's a brother who's watching आप me. मर्डर किया है, You have murdered somebody. अब वो चीजें आपको इतना सता रहा है And that thing is making you feel so guilty. और आपको लग रहा है कि आप जीवन में कभी भी इस बंधन से छूटेगा नहीं। And you're thinking that you can never come out of this bondage. आज ever मैं again. इस लहू की सामर्थ बता रहा हूँ। I'm talking about the उसके power of the लहू blood. की सामर्थ है आपकी सारी काले धब्बों को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए। His power, there's power in the blood enough to wash you. आज आप यीशु मसीह को ग्रहण करें। Stain of sin. आज आप यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, If you believe and receive Jesus into your life, यीशु मसीह का लहू लगाएगा, and you apply the blood of Jesus, मेरा प्रभु यीशु आपको माफ करेगा। my God will forgive you from और जब मेरा प्रभु आपको माफ करेगा, दुनिया की कोर्ट भी आपको माफ करेगा। If Jesus forgives you, the court of this world also will forgive you. उसका मतलब ये नहीं कि बार बार मर्डर करे, पर आज प्रभु को बोलो That doesn't मुझसे mean गलती murder. हो गया। That doesn't mean you have to murder again and again, but tell Jesus, Lord, such a big mistake took place from my life. मुझे क्षमा कर, Have mercy on मैं me. पश्चाताप करता हूं। I आज के repent. बाद मैं मर्डर करने वाला नहीं, मैं लोगों को जीतने वाला बनूंगा। From now on, I will not be a person murdering people, but I will be one people who will beget आज people, आप win अपने people. मन को फिराएगा। आज के बाद आपका जीवन वही समान नहीं, If you अनेकों repent, के लिए आप आशीष If बने। you repent and turn to God, your life will never be the same again. You यीशु get मसीह blessing के for so लहू many. को लगाइए, Put the blood of Jesus अपनी घर में लगाइए, on your home, अपनी देश में on लगाइए your nations. और इस देश को आजादी, यीशु this मसीह के nation नाम से आजादी Will be दिलाइए। free. यीशु का लहू में सामर्थ है। There's power in the क्या blood. तैयार है प्रार्थना Are you करने के ready लिए? to pray? आइए पास्टर सेलिना में प्रार्थना में अगुवाई करें। Shall we pray? आइए प्रार्थना करें। Again, that was an amazing word वो अद्भुत वचन था which Apostle shared with us. जो प्रेरित ने हमें सिखाया। There's so much power in the blood. कितना सामर्थ है परमेश्वर यीशु मसीह की लहू And में। myself have used it so many times. मैं खुद इस यीशु के लहू को कितना बार In इस्तेमाल fact, किया, every day, हर रोज। oh my family,
मेरे परिवार के ऊपर, all my children, अपने बच्चों के ऊपर, their going and coming, उनके जाने और आने में, on our house, हमारे घरों में, and everything we apply the blood. सब कुछ में अपने लहू, यीशु के लहू We have लगाए। recognized the power in the blood. हमने पहचान लिया यीशु के लहू में सामर्थ्य है। Have you recognized it? क्या आपने उससे पहचाना? Today you tell the Lord, आज आप प्रभु से कहिए, Lord, open my eyes of understanding. मेरी आंखों की समझ को खोल दे प्रभु जी, Let me understand the blood of the ताकि मैं Jesus. यीशु मसीह के लहू को पहचानूं। This is one thing which Satan is very scared of. और ये एक बात है जो शैतान सबसे ज्यादा डरता That है। when you put the blood on your body, soul and spirit, जब आप अपने यीशु के लहू को अपनी आत्मा देह प्राण पर लगाएंगे, no coronavirus can come near you. कोरोना वायरस आपको छू ही नहीं सकता। When you put the blood on your money, आपके पैसे पर यीशु का लहू लगाएंगे तो no poverty can come upon you. अब कोई गरीबी आपके पास नहीं आ सकता। You are secured in the blood. आप यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित हैं। You are blessed abundantly in the blood. अलौकिक तौर से सुपरनैचुरल ब्लेसिंग यीशु के लहू के द्वारा आता है। Because it's an atoning blood. वो अटोनिंग, वो शुद्ध करने वाला लहू है। It's a Zoe blood. वो जोए लाइफ देने वाला ब्लड है। It's a powerful blood. वो पावर देने वाला लहू है। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, thank for your word. आपके वचन के लिए धन्यवाद। We are so grateful. हम सो अद्भुत है प्रभु। You taught us about the blood of Jesus. आपने हमें अद्भुत वचन लहू के बारे में सिखाया। Lord, we receive the blood upon us and our family. हम उस लहू को प्राप्त करते अपने लिए, अपने We परिवार apply के लिए। it हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं on ourselves, हमारे on ऊपर, our family, अपने परिवार on के our ऊपर, possessions. हमारी जो चीजें हैं उन पर। Because this blood will bring life into us. ये लहू हमारी जीवन में जीवन लाता है, The Christ-like life, परमेश्वर जैसा जीवन, the Zoe life. जोयल जिंदगी। And this blood will bring atonement for our sins. हमारी पापों की क्षमा करने के लिए लहू मदद करता Thank you, Lord. है। धन्यवाद यीशु। And this blood will separate us from the world. इस दुनिया से हमें ये लहू अलग रखेगा प्रभु। So we don't have to perish with the world, हम दुनिया के साथ नष्ट नहीं होंगे but we'll remain alive and glorify your name. और हम जीवित रहकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। And there's so much power in the blood यीशु की लहू में सामर्थ्य है against every Satanism, और सारी शैतानी ताकत से, against all the witchcraft power. जादू टोना की शक्ति से There is power in the blood of Jesus. यीशु मसीह के लहू में सामर्थ्य है। Thank you for the Holy Communion you have given us. धन्यवाद यीशु, प्रभु के मेज हमें दिया है। It's a powerful table, O God. वो मेज हमारे लिए शक्तिशाली है। Psalm 20 says you have set a table before our enemies. भजन संहिता 23 से कहता है, शत्रुओं के सामने आपने मेज को बिछाया है। All the, what is our enemy? हमारा शत्रु कौन है? Sickness, बीमारी, curses, श्राप, sin, पाप, addictions, नशा, poverty, गरीबी and death. और मौत। Thank you for the Holy Communion धन्यवाद प्रभु की मेज के लिए प्रभु। that delivers us from all things. इन सारी बातों से हमें आजाद करता धन्यवाद। Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु। Every day we will partake on the Holy Communion. और प्रभु के मेज से हर रोज हम भागीदार होंगे। Bless all our viewers, O God. हमारी सारी दर्शकों को हम आशीष Cover करते them all in the blood of Jesus. और उन्हें यीशु के लहू से हम मोहर लगा Their देते। spirit, soul and body. उनकी आत्मा देह Their प्राण, family, their उनके possessions, परिवार, उनके their money, their health. संभाल, उनके पैसा, उनका दौलत, उनका सेहत We come in their hands. आपके हाथों में देता हूं। Bless them, O God. उन्हें आशीष कर प्रभु। As they come regularly जिस तरह हर रोज सुबह वो आते हैं, and hear the entire word, सारी वचन को वो सुनते हैं, Lord bless them. उन्हें आशीष कर। And through them many will come, O God, उनके द्वारा हजारों लाखों लोग आए प्रभु into your kingdom, O Father. तेरे राज्य में प्रभु जी। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। Now, Apostle will lead us further in prayer. आइए हम प्रार्थना करें। Shall we pray? आजकल बहुत लोग हमको फोन करते हैं और बोलते हैं, Many people call us and tell us, हमारे बाजू वाले को कोरोना वायरस है, my neighbor has coronavirus. हम हॉस्पिटल गए उधर कोरोना वायरस Went है। to the hospital, there's मैं coronavirus उनसे there. एक ही बात बोलता हूँ, पहली बात डरो मत। First, I always say them one thing. First of all, fear not. हमें प्रभु डर की आत्मा नहीं, धैर्य, सामर्थ, प्रेम और सही मन For दी। God has not given a spirit of fear, but of power, love, and sound दूसरी mind. बात बोलो, यीशु मेरा प्रभु है, मैं यीशु के लिए जीऊँ। Second thing, I tell him, declare every day, Jesus Christ is my Lord. I will live for the Lord. I live for और Him. तीसरी बात, यीशु का लहू लगा।
third, apply the blood of वो Jesus. आपको सामर्थ देगा, That will give you वो power. आपको सुरक्षा That देगा। will give you protection. अगर कोरोना वायरस आएगा ना, वो नष्ट हो जाएगा। Even if coronavirus comes, it will be destroyed. हमें यीशु की लहू में पावर है भाई। So there's power in the blood of Jesus. हालेलुया। Hallelujah. अगर एक छोटा वायरस इतना फैल सकता है, यीशु की लहू की अभिषेक कितना अधिक फैल सकता If a small virus can spread so much, how much more the power in the blood of Jesus can spread? है। डरो मत, Don't be afraid. प्रभु में बने रहो, Abide in Jesus. सब कुछ भला होगा। Everything will be fine. मैं समय से पहले मरेगा नहीं, I will not die मैं prematurely. जिंदा रहकर प्रभु की महिमा I will करूंगा। live and declare the आइए works of प्रार्थना God. करें। Shall we pray? जो भी बीमार है, सुबह 7 बजे लेके आइए, उनको बोलिए, देखिए मैं बताऊं प्रभु अद्भुत करने वाला। If there's any sick or depressed or discouraged, please bring them. Share with them and get them. आपका दोस्त They can- बीमार है, Your friend is sick. हर रोज, कल तो हमारा मीटिंग 9 बजे होगा, संडे की Tomorrow is मीटिंग, Sunday. We'll be having नहीं our तो हर meeting at रोज 9 o'clock. 7 बजे आएंगे। Others will always come ओके? at 7. जो बीमार है उनको ये शेयर करिए, बोलिए देखो Who is sick, share with them this. प्रभु उन बीमार लोग को चंगा करे, God will heal the क्योंकि sick. उसकी वचन भेज के वो चंगा करे। Because God sent forth His word. to यीशु heal मसीह them. चंगा करे, Jesus is a healer. चंगाई दाता है। He is a healer. आइए प्रार्थना Let करें। us स्वर्गीय pray. पिता धन्यवाद, Heavenly Father, we thank you. सारी कोरोना वायरस All the वो हम coronavirus, जला कर राख we कर दें। burn and destroy it. हमारे लोगों को वो छू नहीं सकते। It cannot touch our people. हीलिंग पावर केस के लोगों को वो छू नहीं सकते। Healing powers, एक those भी people and the व्यक्ति, viewers, nobody can be एक touched. भी व्यक्ति Not one of them. कोरोना वायरस छू नहीं सकते। The coronavirus cannot touch मैं them. उन्हें आंख से जलाकर राख कर देता। I burn them with the fire of God. दुष्ट आत्मा, अंधकार की शक्ति जागड्डे पे कभी वापस ना। You unclean evil spirit, get out and go to the pit. इंडिया से, वर्ल्ड से मैं उखाड़ कर फेंक देता। I uproot you from India and प्रभु globally. जी, तूने मुझे अधिकार दिया, Lord, you gave me तूने authority. मुझे अभिषेक You किया। anointed me. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. सुनने वाला हर व्यक्ति Lord, चंगाई we pray for every अगर hearer कोई that is बीमार है, healed right now. कौन सा भी Somebody is बीमारी sick हो, right now. कौन सा भी बीमारी होने, Whatever may be the sickness. आप ही इसी वक्त Right now, चंगाई की सामत पाने। that healing flow. तेरे कोड़े खाने से वो चंगा है, By your stripes, they तेरे heal. लहू में सामत है, There's power in your तेरे blood. लहू पापों को शुद्ध करता है, Your blood cleanses from every तेरे sin. लहू बीमार लोग को चंगा करता है। Your blood sets the people. तेरे free. नाम में सामर्थ है प्रभु। There's power in your ये blood. लोग जानने दे Let these people know कि यीशु प्रभु है, Jesus is यीशु Lord. मसीहा है। Jesus is Savior. सारी कोरोना वायरस अफेक्टेड लोगों के लिए Pray प्रार्थना, for all the coronavirus affected people. कोई मरेंगे नहीं, No one will वो die. जिंदा रह के तेरी Live महिमा करें। and declare your works. इस देश से, इस शहर से From this world, महामारी को नष्ट कर we दे। destroyed from our city. धन्यवाद यीशु, The plague. छुटकारा के लिए। Thank you, Lord, for the deliverance. इंडिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं, इंडिया के लिए हम प्रार्थना We करते pray for India. हैं। जम्मू से लेके कन्याकुमारी, Jammu to Kanyakumari, गुजरात से लेके बंगाल, Gujarat to West Bengal. हर स्टेट्स में Let तेरे every अभिषेक, state be anointed. सारे लोग उद्धार पाए, Let everyone be हर एक saved. घुटना टेके, Every knee shall bow. हर एक जुबान की कर, Every tongue confess. यीशु प्रभु है। That Jesus Christ is धन्यवाद Lord. यीशु, Thank तू you, Jesus. बड़े कार्य इंडिया में Doing the कर। great things in India. हमारी प्रधानमंत्री Pray for our Prime Minister, मोदी जी, Modi ji, प्रेसिडेंट्स, and the President, चीफ मिनिस्टर्स, Chief Ministers, सारी एमएलएस और मेयर्स और सब कॉर्पोरेटर्स, सबको तेरे हाथ में दे। for all the MLAs and corporators be given स्वर्ग thanks. ज्ञान और बुद्धि से भर, Lord, fill them with heavenly ताकि wisdom वे देश को यीशु मसीह आपके मुताबिक चलाए। so they can, Lord, lead the country the way you want. राजा के दिल तेरे हाथ में प्रभु, The king's heart is in your hands. जिस तरह तू चाहता उसे तू चला। Way you want, you can lead them. पुलिस डिपार्टमेंट को तेरे हाथ You में, place the police सेना forces, के डिपार्टमेंट को तेरे हाथ में, the security forces, डॉक्टर्स और नर्सेस को तेरे हाथ में, doctors, nurses, हॉस्पिटल्स को तेरे हाथ में दे। hospitals. प्रभु जी, हर हॉस्पिटल में तेरे चंगाई की सामत मैंने, Lord, that every hospital receive the healing लोग touch of दर्शन the और Lord. स्वप्न देखे Let यीशु them मसीह, get visions and ताकि dreams. वो जाने कि एक ही सत्य परमेश्वर, Let उसका them नाम know है there's यीशु। only one truth, that is एक ही Jesus. रास्ता है, वो Only रास्ता one यीशु way is मसीह। Jesus Christ. एक ही जीवन है, वो Only यीशु one life, मसीह। that is Jesus धन्यवाद Christ. यीशु, Thank you, Lord, अद्भुत कार्य कर, for the amazing work, महिमा वाले कार्य कर, for amazing work. सारी कलिसियाओं को तेरे हाथ में We दे। send all the churches, एकता और प्रेम में चला let प्रभु, the oneness and unity. पास्टर्स लोग को आशीष, Bless all the pastors. बुद्धि और ज्ञान से, Fill them with your वचन wisdom. की प्रकाशन में, Give them the कलिसियाओं को revelation of चिन्ह your और word. चमत्कार से कार्य कर।
Lord, work the signs पवित्र and आत्मा miracles. भरा वाला कलिसिया होने दे प्रभु। Lord, let them all be इंडिया में एक overflowing. मूवमेंट आने दे Let परमेश्वर। there be a movement in India. बहुत हो गया ठंडापन प्रभु। Enough is enough. It's एक so much गर्मी of आने दे coldness. परमेश्वर। Let there be fire. तेरी in our महिमा प्रकट होने Let दे। your name be glorified. समय आ चुका है इसलिए धन्यवाद। The time has come that सारी we महिमा can गौरव आदर give you all the तुझे glory, honor, यीशु power. के नाम से मांगता In हूँ, Jesus' name we सुन pray. और ग्रहण Hear and कर। answer. और सबने Amen. कहा And all God's people said, आमेन। Amen. कल Amen. संडे की मीटिंग है। Tomorrow is Sunday. अब तेल और पानी के लिए We अभिषेक are going to करेंगे। anoint tomorrow, especially the oil and water. स्पेशली दो दशवांश और उठान And देते we are हैं, also going to bless those people who उनके bring लिए the tithe and प्रार्थना offering. करेंगे। We will be blessing that and आप praying प्रभु for के you लिए all. देता है तो आपके जीवन में कोई कमी When you नहीं। give tithe and offering, you give it to the Jesus. आकाश के जरों को God खोलकर will throw open the प्रभु floodgates of heaven अपरंपार आशीष and करे। bless you abundantly. भुड़काने वाला दुष्टता को Will अंत rebuke the करे। devourer as comes against your कोई food. बीमारी आपको छू नहीं No सकती sickness can touch क्योंकि you आप दशवांश और because उठान you're देते a person giving tithe हैं। and जोर से offering. बोलो, मैं दशवांश और उठान देता हूँ। Say it out there. I give tithe and offering. पिता परमेश्वर का प्रेम, Now the love of God, यीशु मसीह के the अनुग्रह, grace of Lord Jesus, पवित्र आत्मा की the सौभाग्य fellowship of the Holy Spirit, हम सबों के be साथ with all of us. यीशु की बादलों में आने Praise the तक coming of Jesus in glory. बने रहे। Be और with us. सबने कहा And all said, आमेन, Amen. आमेन, Amen. आमेन। Amen. बोलो बोलो यीशु मसीह की जय जय जय। प्रभु आप सबको आशीष करे। God bless all of you. Yes.